ओम श्री गणेशाय नमः। जय श्री बालाजी। मैं सुचिता त्रिपाठी आपके अपने चैनल शाश्वत एस्ट्रो योग में दिल से स्वागत करती हूँ। मेष लग्न में या मेष राशि में दोनों तरह से देख सकते हैं। गुरु का फल सभी 12 भाव में किस तरह से मिलेगा, ये देखना पड़ेगा आपको अपनी कुंडली में कि चंद्र राशि बलवान है या आपका लग्न बलवान है। यहाँ पर ग्रह की जो पावर है वो भी देखनी जरूरी होती है। विषम राशियों में अगर आपके गुरु बैठे हैं, मतलब 1, 3, 5, 7, 9, 11, तो 0 से 6 डिग्री बाल अवस्था में, 6 से 12 कुमार अवस्था में, और युवा अगर के हैं तो सम राशि हो चाहे विषम राशि हो, 12 से 18 डिग्री में वो रहेंगे तो सबसे ज़्यादा फल देंगे। वृद्ध अवस्था में अगर थोड़े से और कम हो जाएंगे, वो 12 से 24 डिग्री में, और मृत अवस्था में 24 से 30 डिग्री में। सम राशियों में जैसे उल्टा हो जाएगा, मतलब 0 से 6 डिग्री में वहाँ पे मृत अवस्था के हो जाएंगे, और 6 से 12 डिग्री के वृद्ध अवस्था के, 12 से 18 युवा अवस्था के, क्रमशः सेम इसी तरीके से वो आप देख सकते हैं। अब मेष लग्न के लिए या मेष राशि के लिए गुरु बनते कौन है? मेष राशि और लग्न के लिए गुरु 9th हाउस के लॉर्ड बनते हैं, मतलब हमारे भाग्य भाव के स्वामी बनते हैं, और हमारे द्वादश स्थान के स्वामी बनते हैं, मतलब भाग्य भाव के स्वामी बनते हैं, प्लस हमारे मोक्ष स्थान के स्वामी बनते हैं या व्यय स्थान के स्वामी बनते हैं, जैसे भी आप समझ लीजिए। और हम सभी जानते हैं कि गुरु एक सात्विक प्लैनेट है। गुरु की दृष्टियाँ बहुत शुभ मानी जाती हैं। गुरु को नॉलेज का कारक माना गया है, धन का कारक माना गया है, मतलब गुरु को एक शुभ प्लैनेट माना गया है। सबसे ज़्यादा प्लैनेट्स जो शुभ होते हैं वो गुरु हैं। लेकिन अगर गुरु खराब अवस्था में होते हैं तो आप अपने ज्ञान का उचित लाभ नहीं उठा सकते हैं, ये भी हम सब जानते हैं। अब गुरु कुंडली में किस अवस्था में बैठे हैं, किस राशि में बैठे हैं और किन भावों के स्वामी हैं, उसके अनुसार फल देंगे। तो इसका मतलब इस कुंडली में गुरु जो है 9th हाउस के, 12वें घर के, 9वें और भाग्य भाव के और 12वें मोक्ष भाव के या व्यय भाव के स्वामी होकर लग्न में बैठते हैं तो उसके अनुसार फल देंगे। अब भाग्य भाव का स्वामी जब लग्न में बैठेगा तो उनका फल क्या होगा? वहाँ पर बैठ के वो आपके पंचम हाउस को देखेंगे। पहले तो आपके लग्न में बैठेंगे तो आपके लग्न को सुदृढ़ बनाएंगे, मजबूत बनाएंगे, आप नॉलेजेबल होंगे, आप ज्ञानी होंगे, आप बहुत हद तक अपने पिता की तरह होंगे, आप अपने पिता के धर्म गुरुओं का रिस्पेक्ट करने वाले होंगे। आपको धार्मिक चीज़ों में या धार्मिक पुस्तकों में इंटरेस्ट होगा। आपके पिता आपके लिए काफ़ी सपोर्टिव होंगे। इसके साथ साथ आपकी संतान अच्छी होगी, एजुकेशन आपका हायर होगा, आपको हायर एजुकेशन में काफ़ी सपोर्ट मिलेगा। एंड 12वें का थोड़ा फल देंगे तो क्या फल देंगे? आप अपने ऊपर थोड़ा सा ज़्यादा एक्सपेंसेस करने वाले होंगे, या कुछ ऐसी हेल्थ इश्यूज कभी आ जाए कि आपको अपने लिए ज़्यादा खर्च करना पड़ जाए हेल्थ को लेके, या कभी आपको लॉन्ग ट्रैवल के लिए अपने ऊपर हायर एजुकेशन में लॉन्ग ट्रैवल के लिए खर्च करना पड़ जाए, ऐसी स्थिति। अब ग्रह फल कब देते हैं? जब ग्रह अपनी महादशा, अंतरदशा और प्रत्यंतर दशा में होते हैं तो उस टाइम पे वो अपना फल सर्वाधिक देते हैं। अब यही गुरु अगर के कुंडली के दूसरे भाव में, धन भाव में स्थित हो जाते हैं, धन भाव में अगर गुरु स्थित हो जाएंगे तो आपकी वाणी जो है बहुत अच्छी हो जाएगी, आप बहुत अच्छा बोलेंगे, आप जो बोलेंगे वो धर्म के अनुरूप होगा। आपकी कई बातें जनरली सही हो जाएंगी। जैसे कहते हैं ना, इनके तो जुबान पे सरस्वती बैठी हैं, सेम इस तरीके की बात होगी। आपको धर्म ग्रंथ आदि पढ़ने में या उनसे जुड़ी चीज़ों में रिलेटेड में काफ़ी हेल्प मिलेगा। आपका भाग्य जो है आपके धर्म के मामले में काफ़ी सपोर्टिव सहयोग ये होगा। आप धन के लिए ये स्थिति अच्छी होगी, आपके फादर का आपको सपोर्ट मिलेगा। आपका जो धन है वो धार्मिक कार्यों पे अत्यधिक खर्च होगा, या फैमिली के लिए भी आप अपना धन व्यय कर सकते हैं। यहाँ पर बैठे हुए गुरु जो है
आपको अपने परिवार के प्रति जोड़ते हैं और आपको अपने परिवार से काफ़ी लगाव होगा। यहाँ पे बैठ के गुरु की जो दृष्टि है आपके अष्टम हाउस पे बैठ पड़ती है, तो आपको गूढ़ विद्याओं के प्रति काफ़ी मतलब रिसर्च के प्रति काफ़ी आनंद अनुभव होगा, आपको उसमें काफ़ी इंटरेस्ट आएगा और आप उससे जुड़ा हुआ कोई कार्य भी कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर बैठे हुए गुरु की जो दृष्टि पड़ेगी आपके 6th हाउस में बैठ पड़ेगी, तो आपके जो शत्रु होंगे वो आपको का कुछ भी बिगाड़ पाने में असमर्थ रहेंगे। आप उनके लिए उनके ऊपर हावी हो सकते हैं। इसके अलावा उनकी दृष्टि अष्टम पे पड़ेगी, तो आपको रिसर्च आदि या आध्यात्मिक ज्ञान का काफ़ी ज्ञान होगा। कर्म स्थान पे पड़ेगी, तो आपको कर्म के क्षेत्र में भाग्य के स्वामी का कर्म के क्षेत्र पे दृष्टि आपको कर्म के क्षेत्र में भी, जॉब आदि में भी, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आदि में भी भाग्य का पूरा पूरा साथ मिलेगा। इसके बाद बात करते हैं जब गुरु कुंडली के तीसरे घर में बैठ जाएंगे। अब आपके भाग्य के जो स्वामी हैं उनकी स्थिति तीसरे घर से जुड़ गई। तीसरे घर में बैठे हुए जो जुपिटर जो है आपके भाई बहनों के साथ, अगर अन्य प्लैनेट का कोई मेलेफिक इफेक्ट नहीं है तो आपके भाई बहनों के साथ आपके संबंध मधुर होंगे, अच्छे होंगे। कुंडली से ये लग्न से तीसरे घर में चले गए हैं, तो कर्म आपका शुभ और सात्विक होगा। आपको अपने पिता के प्रति काफ़ी अनुराग होगा, काफ़ी लगाव होगा और उनके प्रति आपको काफ़ी स्नेह होगा। उनका भी स्नेह आपको पर्याप्त मात्रा में मिलेगा। आपको जो लाइफ पार्टनर मिलेगा आपकी मैरिड लाइफ पे अगर कोई और मेलेफिक इफेक्ट नहीं है तो उसको बहुत अच्छा बना के रखेंगे। आपको लाइफ पार्टनर बहुत अच्छा होगा। अगर किसी अन्य मेलेफिक प्लैनेट्स के इफेक्ट आ जाते हैं तो आपको थोड़ी बहुत समस्या का सामना करना पड़ सकता है। अदरवाइज मेलेफिक इफेक्ट को भी जुपिटर की जो दृष्टि होगी वो काफ़ी हद तक इम्प्रूव करने की कोशिश करती रहेगी। यहाँ पे बैठे हुए जुपिटर की जो दृष्टि है आपके फादर के भाव में है। आप अपने पिता का, धर्म गुरुओं का सम्मान करने वाले होंगे। आप धर्म से जुड़ी छोटी मोटी या कभी लॉन्ग ट्रैवल भी करने के लिए इंटरेस्टेड होंगे। आपको काफ़ी इंटरेस्ट आएगा। इसके अलावा उनकी जो दृष्टि है एकादश भाव पे पड़ती है, तो अपने कर्म द्वारा और अपने भाग्य द्वारा आप अपनी आय के स्रोत को बहुत अच्छा करने में सक्षम होंगे। आपके जो कलीग्स हैं, आपके हायर अथॉरिटी के जो कर्मचारी हैं, आपके जो बड़े भाई हैं, उनके साथ आपके संबंध काफ़ी मधुर रहने की संभावना बनती है। इसके बाद बात करते हैं गुरु जब कुंडली के चौथे घर में आ जाते हैं। गुरु जब कुंडली के चौथे घर में आएंगे, चंद्रमा की राशि में, अपने मित्र की राशि में यहाँ बैठते हैं, तो गुरु जहाँ बैठते हैं वहाँ पे बैठ के उस एरिया को काफ़ी बड़ा करते हैं। आपको नवम भाग्य भाव के जो स्वामी हैं उनका जो संबंध है लग्न से चौथे हो गए हैं, माता के साथ संबंधों को मधुर करेंगे। इसके अलावा भाग्य भाव के स्वामी का जब चौथे भाव केंद्र भाव के स्वामी के साथ त्रिकोण भाव के स्वामी का जो संबंध बनेगा, तो ये स्थिति ये दर्शाती है कि आपको अपने भाग्य से, आपके पिता के सहयोग से, माता पिता के सहयोग से आपको जो घर, गाड़ी, वाहन की और अच्छे और बड़े मकान की और सुंदर मकान की के योग बनते हैं। ये सब फल जो है अगर गुरु अनअफिक्टेड है, राहु केतु आदि से दृष्टि नहीं है और गुरु की महादशा आ जाती है, तो आपको अपने भाग्य से के माध्यम से बहुत बड़े घर की प्राप्ति होने की संभावना बनती है। या तो जो आपका क्या बोलते हैं, जो सोशल सर्कल है वहाँ पे आपका बहुत मान सम्मान हो सकता है। आपको लोग बहुत अच्छे नाम से जान सकते हैं। इसके अलावा उनकी जो दृष्टि पड़ती है वो आपके अष्टम भाव पे पड़ती है। ससुराल पक्ष के साथ आपका संबंध जो है वो मधुर रहने की संभावना बनती है। आपको रिसर्च आदि की फील्ड में, डेप्थ नॉलेज में, गूढ़ विद्याओं में आपको काफ़ी इंटरेस्ट रह सकता है। आप उसमें बहुत बेहतरी करने का प्रयास कर सकते हैं। यहाँ पे बैठे गुरु की सातवीं दृष्टि सीधा सीधा आपके कर्म स्थान पर पड़ती है, तो आप वहाँ पे अपने कर्म को बहुत ईमानदारी से, बहुत मेहनत से करते हैं और आप अपनी एक वहाँ पे नई पहचान बनाने में सक्षम होते हैं, क्योंकि कर्म और भाग्य का जुड़ा हो जाता है। तो आपका भाग्य के द्वारा आपको अच्छे कर्म करके आप अपने लिए बहुत अच्छी मात्रा में धन अर्जन या घर, गाड़ी, वाहन आदि की प्राप्ति कर सकते हैं। इसके अलावा उनकी जो दृष्टि है वो आपके 12वें घर पे पड़ती है, तो अब ये
जो है धर्म और मोक्ष और मतलब मोक्ष के और धर्म के और यहाँ से मोक्ष के भाव को एक्टिवेट करते हैं। तो आप जो है धार्मिक यात्राएं करने के इंटरेस्टेड हो सकते हैं, धर्म यात्रा कर सकते हैं। और आपके जो कुछ व्यय हैं इसके बाद में इसके लिए किया जा सकता है। गुरु की महादशा अंतरदशा में आप धार्मिक यात्रा कर सकते हैं, मोक्ष के लिए प्रयासरत रह सकते हैं, आपके कर्म बहुत अच्छे हो सकते हैं इन बयान में। इसके अलावा अगर बात करें तो अगर जो गुरु आपके पंचम हाउस में आ जाते हैं, पंचम हाउस में बैठ के आपको गुरु जो है हायर एजुकेशन दे सकते हैं, अच्छे नॉलेज लॉन्ग ट्रैवल करके हायर एजुकेशन की प्राप्ति करा सकते हैं। यहाँ पे बैठे गुरु की दृष्टि अपने स्वयं की राशि आपके 9th हाउस में पड़ती है। 9th हाउस से हम हायर एजुकेशन की विचार करते हैं और यहाँ से भी हम हायर एजुकेशन का विचार करते हैं, पर यहाँ से हम पोस्ट ग्रेजुएशन का विचार करते हैं। यहाँ पे बैठी गुरु की महादशा अंतर्दशा बहुत अच्छी है और अगर कि अनअफ्लिक्टेड पोजीशन में है तो हायर एजुकेशन आपके बहुत अच्छे होते हैं, आपके पिता के साथ आपके संबंध बहुत मधुर होते हैं, आपको घर गाड़ी वाहन के बहुत अच्छी मात्रा में प्राप्ति होती है, आपका संतान बहुत अच्छा होता है। यहाँ पे बैठे हुए गुरु की जो दृष्टि है एकादश भाव पे पढ़कर आपके फ्रेंड सर्कल, आपके बड़े भाई बहनों के साथ संबंध बहुत मधुर होते हैं। यहाँ पे बैठे गुरु की जो सीधी दृष्टि 9th जो दृष्टि है आपके लग्न भाव पे पड़ती है, तो आपके सात्विक विचार नॉलेजेबल हो सकते हैं, आपके अंदर ज्ञान गुण विद्याओं के प्रति आपको बहुत इंटरेस्ट हो सकता है, आपका नॉलेज बहुत अच्छा हो सकता है। आपको जिसको कहते हैं कि ज्ञान के माध्यम से आप अपने इनकम को साथ साथ आप बहुत अच्छे ज्ञानी और अच्छे वक्ता हो सकते हैं, आपको अपने भाग्य का साथ मिलता है, संतान आपकी बहुत अच्छी होती है। इसके अलावा बात करते हैं जब गुरु आपके 6th हाउस में आ जाते हैं, अब भाग्य भाव का संबंध जो है वो 6th हाउस से बन गया, ये थोड़ा सा स्थिति बहुत अच्छी नहीं मानी जाएगी। इसमें आपके पिता भाव के स्वामी का संबंध 6 से बन गया है। गुरु की महादशा अंतरदशा में आपके शत्रु एक्टिवेट हो सकते हैं, आपके फादर के थोड़े बहुत हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं, कुछ बीमारियां आपको शुगर जैसी बीमारियां लग सकती हैं, थोड़ा बहुत आपके हॉस्पिटलाइजेशन आदि पे खर्च हो सकते हैं। आपके पिता को कुछ छोटी मोटी हेल्थ परेशानी आदि का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा गुरु की जो दृष्टि है आपके कुटुंब भाव पे पड़ती है, 1 2 3 4 5 10th हाउस में पड़ती है, तो 10th हाउस को एक्टिवेट करते हैं, 6 का संबंध 10 से बनता है। हाँ, कर्म क्षेत्र में ये हो सकता है कि कुछ समस्याओं के बाद आप को सरकारी जॉब वगैरह या लॉ के फील्ड में आप काम कर सकते हैं या टीचिंग के क्षेत्र में आप जा सकते हैं। यहाँ पे बैठे हुए गुरु की जो दृष्टि है वो आपके लग्न में पड़ती है, आपके व्यक्तित्व को ये सुधारने का काम कर सकते हैं, लेकिन पिता की हेल्थ को थोड़ा सा कमजोर करते हैं। इसके अलावा इनकी जो दृष्टि है आपके तृतीय स्थान में पड़ती है, भाई बहन के संबंध को ये मधुर बनाते हैं, लेकिन सस्टेस है और किसी मैल्फिक इफेक्ट में आ जाते हैं तो भाई बहन के साथ संबंधों को भी थोड़ा सा कड़वा करने का प्रयास करते हैं। इसके बाद बात करते हैं गुरु जब 7th हाउस में आ जाते हैं, 7th हाउस में बैठ के गुरु आपके लाइफ पार्टनर को, आपके बिजनेस पार्टनर के साथ आपके रिश्ते को बहुत मधुर बनाते हैं। आपका जो भाग्योदय हो वो आपके लाइफ पार्टनर के आने के बाद हो सकता है, आपके सालियों के साथ आपके संबंध जो है बहुत अच्छे रह सकते हैं। यहाँ पे बैठे हुए गुरु का जो एस्पेक्ट है एकादश भाव पे पढ़ के लाभ भाव को और मित्र भाव के संबंधों को मधुर बनाते हैं। लग्न को देख के आपको काफ़ी धार्मिक और बहुत अच्छी प्रकृति का बनाते हैं। तीसरे भाव को देख के छोटे भाई बहनों अड़ोसी पड़ोसी के साथ संबंध को काफ़ी मधुर बनाते हैं। बस यहाँ पे ये है कि मैल्फिक इफेक्ट में अगर गुरु नहीं होते हैं तो काफ़ी शुभ परिणाम देने का प्रयास करते हैं। अब यही गुरु अगर आपके अष्टम भाव में आ जाते हैं तो बोर्ड विद्या और रिसर्च आदि के फील्ड में आपको काफ़ी इंटरेस्ट दिला सकते हैं, पर कुंडली से अष्टम भाव में है तो कोई लॉन्ग टर्म डिजीज भी दे सकते हैं, आपके फादर के हेल्थ को कमज़ोर कर सकते हैं। पिता के घर से ये अष्टम हो गए तो आपके भाग्य को थोड़ा सा कमज़ोर करने का प्रयास कर सकते हैं। यहाँ पे बैठे हुए गुरु का जो दृष्टि है वो पहाड़ों घर पे बैठते तो आपके कुछ खर्चे जो हैं वो मोक्ष आदि, गंगा यात्रा आदि या धार्मिक तीर्थ यात्रा आदि पे खर्च हो सकता है, या किसी लॉन्ग टर्म डिजीज़ के लिए खर्च हो सकता है, फादर के लिए लॉन्ग टर्म डिजीजेस खर्च हो सकता है। हालांकि यहाँ पे बैठे हुए गुरु
आपको जो पैतृक धन आदि की प्राप्ति करवा सकते हैं। आपको वसीयत के माध्यम से धन की आदि की प्राप्ति हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर बैठ के धन भाव को देखते हैं और उसको एक्टिवेट करते हैं। अगर कोई मैलेफिक इफेक्ट नहीं है तो आपको ससुराल के तरफ से या आपके जो दादा परदादा हैं उनकी तरफ से कोई वसीयत आदि की प्राप्ति हो सकती है, कोई भूमि संपत्ति आदि की दादा आदि की प्राप्ति हो सकती है। ये सारी जो इनकी रिजल्ट है वो अपनी महादशा अंतरदशा में ज़्यादा देखने को मिलती है। अब ये अगर के अपने स्वयं के हाउस में आके बैठ गए तो यहाँ पे बैठे हुए गुरु की जो आस्पेक्ट है 1 2 3 4 5 लग्न में बैठती, भाग्य भाव के स्वामी का संबंध सीधा सीधा लग्न से हो जाता है। ऐसा सॉरी गुरु यहाँ पे भाग्य भाव के 9 भाव पे बैठे हुए स्वामी का संबंध अगर के लग्न से हो जाता है, ज़्यादातर अपने पिता के स्वभाव का होता है, मतलब पिता के गुण उसके अंदर बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। गुरुओं का धर्म गुरुओं का सम्मान करने वाला होता है, बहुत नॉलेजेबल होता है, धर्म आदि से लॉन्ग ट्रेवल आदि का उसे बहुत शौक होता है, लॉन्ग ट्रेवल याद करता है, हायर एजुकेशन के लिए वो बाहर जा सकता है, हायर एजुकेशन बहुत अच्छी मात्रा में प्राप्त करता है, उसे लाइफ टाइम अपने पिता का सहयोग सपोर्ट प्राप्त होता रहता है। अगर कि यहाँ पे गुरु अनएफ्लिक्टेड एरिया में होते हैं तो इनको बहुत ज़्यादा अपने पिता का सपोर्ट सहयोग मिलता है। और ये कई बार पॉसिबिलिटी होती है कि जो पिता का कार्य व्यवसाय था उसी कार्य व्यवसाय को ही पकड़ लेते हैं और इनको पिता का सपोर्ट सहयोग लाइफ टाइम रहता है। तीसरे भाव को देख के अच्छे कर्मों को करने की प्रवृत्ति देते हैं, छोटे भाई बहन को चाकर आदि का सुख देते हैं। अगर कि अनअफ्लिक्टेड है तो ये बहुत अच्छी मात्रा में शुभ परिणाम देने का प्रयास करते हैं। और उसके साथ साथ इनकी जो दृष्टि पंचम स्थान पे पड़ती है तो इनके जो संतान होती है वो काफ़ी भाग्यशाली होती है, इनके लिए काफ़ी बहुत जीवन भर पर्यंत इनको बहुत सुख देने वाली होती है। इनके पूर्वजन्म के अर्जित कर्म भी बहुत शुभ और बहुत अच्छे होते हैं। ऐसे जातक भाग्य के बहुत धनी होते हैं, पिता इनके लिए बहुत सपोर्टिव और सहयोगी होते हैं। अगर यही गुरु जो है 10th हाउस में आके बैठ जाते हैं, अब कर्म भाव का भाग्य भाव का संबंध जो है कर्म भाव से बन जाता है तो अब यहाँ पे अपने से 10वें चले गए, कुंडली से 10वें भाव में चले गए गुरु। अब इनका जो संबंध है वो 10वें घर के साथ साथ 12वें घर से बैठ गए। ऐसे जातक बहुत लॉन्ग हायर एजुकेशन के लिए कहीं किसी लॉन्ग ट्रेवल पे जा सकते हैं, विदेश यात्रा कर सकते हैं, विदेश जाके भी अच्छी हायर एजुकेशन गेन कर सकते हैं। कर्म और धर्म का संबंध जुड़ने से ऐसे लोगों को भाग्य द्वारा कोई बहुत अच्छी पोस्ट मिल सकती है, बहुत अच्छी हायर पोजीशन पे जा सकते हैं। साथ में गुरु की जो दृष्टि है धन भाव को देखती है, इनको धन की कभी कमी नहीं होती है। परिवार के प्रति बहुत लगाव रखने वाले होते हैं, पिता के साथ बहुत लगाव रखने वाले होते हैं। पर ये अगर मैलेफिक इफेक्ट में आ जाते हैं तो ऐसे जातक को कि पिता को हेल्थ को थोड़ा सा कमज़ोर कर देते हैं, पिता को कोई शारीरिक बीमारी दे सकते हैं। अगर कि बहुत ज़्यादा अफेक्शन में है, राहु केतु शनि आदि 3 4 ग्रहों से दृष्ट है तो गुरु थोड़ा सा अच्छे परिणाम देने में असमर्थवान नहीं रह जाते हैं। उसके बाद जो इनकी दृष्टि पड़ती है वो 4th हाउस में पड़ती है तो ऐसे जातक को भाग्य द्वारा अपने पिता द्वारा कुछ अच्छी मात्रा में घर गाड़ी वाहन की प्राप्ति होती है। इसके बाद वो 6th हाउस को देखते हैं, भाग्य इसका 6ठे भाव को देखने से इनके रोग ऋण शत्रुओं का ये स्वतः नाश करने वाले होते हैं। लेकिन थोड़ा सा पिता की हेल्थ को ये कमज़ोर करने का क्षमता भी रखते हैं। लेकिन हालांकि भाग्य भाव के स्वामी हैं और प्लस द्वादशी छोटी मोटी समस्याओं के बाद उनको वहाँ से समस्या से निजात पाने में सामर्थ्यवान होते हैं। उसके बाद जब गुरु का आय भाव से संबंध बन जाता है तो भाग्य भाव का संबंध जो है आय भाव से बन जाता है। अगर के जो ऐसे भाग्य का संबंध इनकम भाव से आय भाव से बनने की अवस्था में ऐसे जातकों को भाग्य का पूरा सहयोग मिलता है। काफ़ी मतलब जितना इनके किस्मत में लिखा होता है तो कई लोग होते हैं थोड़ा सा मेहनत करके ज़्यादा फल मिलने की अवस्था होती है, वही सेम कंडीशन इनकी भी होती है। थोड़ा सा भी मेहनत करेंगे तो भाग्य इनका पूरा सहयोग देता है और इनको धन की कभी कमी नहीं होती है। और बड़े भाई बहनों और इनको हायर अथॉरिटी के कर्मचारियों के साथ इनके संबंध बहुत उत्तम होते हैं। यहाँ पर बैठ के लव अफेयर आदि के भाव को संतान भाव को काफ़ी अच्छी मात्रा में एक्टिवेट करते हैं और उसमें बहुत अच्छी मात्रा में बढ़े उतरे करते हैं। इसके साथ साथ ही इनको कभी भी पेट के आदि के रोग नहीं देते हैं। अगर कि अनफ्लिक्शन के एरिया में है तो इनको संतान प्राप्ति गुरु की महादशा आदि में होती है।
और उसके साथ साथ बैठ के तीसरे घर को देखते हैं। शॉर्ट टर्म की यात्रा में इनको काफ़ी ज़्यादा सुकून महसूस होता है, इनको उससे बहुत लाभ की प्राप्ति होती है। छोटी मोटी ट्रैवल भी अगर करते हैं तो इनको वहाँ से भी कुछ न कुछ लाभ अवश्य मिलता है। इसके बाद अगर कि इनकी दृष्टि 7th हाउस पे पड़ती है यहाँ पर बैठ के, तो इनकी लाइफ पार्टनर बहुत अच्छी है और सपोर्टिव, और इनको किसी न किसी माध्यम से लाभ स्थान पे सपोर्ट करने वाली होती है। मतलब कुछ न कुछ उसकी भी अर्निंग होती है और वो इनको धन की लिए काफ़ी सहयोग इनकी बिजनेस व्यापार आदि में करने वाली होती है। इसके बाद 10 स्थान में जब चले जाते हैं तो थोड़ा सा हेल्थ के लिए या थोड़ा सा अपने ऊपर मितव्यय थोड़ा सा अधिक खर्च कराने वाली होती है। धर्म आदि में, धर्म यात्रा आदि में भी खर्च करने में सामर्थ्यवान होते हैं। इनके पिता के पास बहुत अच्छी मात्रा में धन आदि की प्राप्ति, धन आदि होती है। इनके पिता को के पास अधिक मात्रा में प्रॉपर्टी आदि, संपत्ति, घर, गाड़ी, वाहन आदि होती है। और यहाँ पे बैठ के गुरु जो देव की जो दृष्टि पड़ती है वो 1 2 3 4 5 मकान के भाव पे पड़ती है। ऐसे लोग अपना मकान जनरली विदेश में ज़रूर बनाते हैं। और उनके 6th हाउस पे दृष्टि पड़ने की वजह से थोड़ा बहुत इनको रोग ऋण शत्रुओं का भी सामना करना पड़ता है, या इनके पिता को थोड़ा बहुत हेल्थ इश्यूज आने की संभावना बनती है। उसके अलावा इनके ससुराल पक्ष से संबंध अच्छे होते हैं। इनको गूढ़ विद्याओं में रिसर्च करने के लिए भी थोड़ा बहुत व्यय करने की जैसी स्थिति बन सकती है। ऐसे जातक धार्मिक यात्राएं कर सकते हैं या रिसर्च आदि के फील्ड में थोड़ा सा व्यय करके उसमें बहुत आगे निकलने का इनको भाग्य प्राप्त होता है। ये मेरा आज का वीडियो रहा मेष लग्न में गुरु के फल सभी 12 भाव में। अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ शेयर जरूर करें। और अगर या आपको कोई भी सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव जरूर दें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। श्री हरि विष्णु आप सभी का कल्याण करें। अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो शेयर, लाइक, सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी का श्री हरि विष्णु कल्याण करें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।